हेलो गाइस, दिस इज शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग SPS एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज का विचार लेते हैं और आज का जो विचार है वो हमें भेजा है पीटी फोन गुड़गांव ने, यानी इनके चैनल का नाम है और इन्होंने अपना नाम मेंशन नहीं किया है। और ये लिखते हैं, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ शनि ढैया साढ़े सती आफ्टर द एज ऑफ 35। यानी 35 की एज के बाद जो शनि की ढैया लगती है, साढ़े सती लगती है, तो उसका क्या अफेक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है, क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है। देखिए, जैसा हम लोग जानते हैं कि शनि का जो इम्पैक्ट है वो 35 की एज से पहले बहुत ज़्यादा होता है। शनि जिस हाउस को देख रहा है, जिस हाउस में प्लेस्ड है, वहाँ की चीज़ों को शनि कई बार डिले कर देता है और उसके लिए हमें कई बार बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। और उससे पहले अगर साढ़े सती आती है तो उसका असर भी ज़्यादा होता है, और ढैया भी अगर आती है तो ढैया का असर भी ज़्यादा होता है। एक तो शनि का कार्मिक डिले, दूसरा साढ़े सती या ढैया आ गई। लेकिन आपको इसके लिए मून की पोजीशन को भी देखना है कि मून आपके बर्थ चार्ट में कहाँ पर प्लेस्ड है। मून आपके बर्थ चार्ट में जहाँ पर प्लेस्ड है वहाँ से 4th अवे या 8th अवे जब सैटर्न आता है तो शनि की ढैया लग जाती है। जैसे मून आपका अगर 4th हाउस में है और सैटर्न आपका ट्रांजिट हो रहा है 7th हाउस से, तो जो शनि की ढैया है उसका जो इम्पैक्ट है वो 7th हाउस के ऊपर पड़ेगा। और मून आपका अगर 4th हाउस में है और शनि आपके 11th हाउस में आता है तो शनि की जो ढैया है उसका असर आपके 11th हाउस के ऊपर पड़ेगा, यानी आपकी इनकम के ऊपर पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको देखना है कि मून से सैटर्न कितने अवे जा रहा है। अगर मून से सैटर्न 4th अवे या 8th अवे है और मून की पोजीशन, जैसे मैंने आपको बताया कि मून अगर आपके बर्थ चार्ट में 4th हाउस में है तो उससे 4th अवे अगर सैटर्न जा रहा है तो उसका इम्पैक्ट 7th हाउस में पड़ेगा, और अगर 8th अवे जा रहा है तो उसका इम्पैक्ट 11th हाउस में पड़ेगा। इसी तरीके से मून अगर आपके 1st हाउस में है आपके लगन चार्ट में, और सैटर्न अगर आपके 4th हाउस में है तो शनि की ढैया लग जाती है, तो इसका इम्पैक्ट आपके 4th हाउस में पड़ेगा, यानी प्रॉस्पेरिटी, घर, फैमिली, मदर, इसके ऊपर। और सैटर्न अगर 8th हाउस में आता है और मून अगर आपके 1st हाउस में है तो उसका इम्पैक्ट आपके 8th हाउस में पड़ेगा। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि कौन से प्लेनेट की दशा चल रही है और कौन सा गोचर चल रहा है। तो गोचर और दशा का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है, चाहे आपके बर्थ चार्ट में शनि की ढैया चल रही है, नहीं चल रही है। कई बार ये देखा गया है कि शनि की साढ़े सती चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, लेकिन फिर भी आपको काफ़ी गेन हो रहा है। तो इसमें गोचर का और दशा का बहुत बड़ा रोल है। गोचर और दशा अगर आपकी ठीक है और साथ साथ में अगर शनि की ढैया चल रही है, लेकिन शनि जिस राशि में बैठा हुआ है वो राशि का लॉर्ड अगर अपनी अच्छी पोजीशन में है गोचर के हिसाब से, तो शनि की ढैया और शनि की साढ़े सती में ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। लेकिन अगर आपका गोचर भी खराब है और शनि जिस राशि में बैठा हुआ है उसके लॉर्ड की पोजीशन भी अगर गोचर के हिसाब से खराब होती है, या आपके लगन चार्ट में उसकी पोजीशन बहुत खराब है, और ऐसे में अगर शनि की ढैया आ जाती है और शनि का अगर ऐसा योग 35 की एज से पहले बन रहा है तो हो सकता है कि आपको उस पीरियड में ज़्यादा नुकसान हो। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया शनि की ढैया के बारे में कि 35 से पहले शनि की ढैया अगर लगती है या 35 के बाद अगर शनि की ढैया आती है तो उसका क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है और इसको हम कैसे समझ सकते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं शनि के बारे में या शनि की ढैया के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।